आज मैं संगीता आप लोगों के लिए आपका जो 12th क्लास का 16 नंबर का चैप्टर है विशिष्ट अवस्था में पोषण वो लेके आई हूँ। और इस विशिष्ट अवस्था का मतलब है कि गर्भावस्था में पोषण। गर्भावस्था और धात्री माता दो तरीके की अवस्था बताई गई है। इन दो तरीके की अवस्थाओं के अंदर हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ पर हमें गर्भावस्था के बारे में पढ़ना है। ये जितने भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये लेसन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हर तरीके के साइकोलॉजी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गर्भावस्था क्या है, कितने दिन की होती है, कैसी ये अवस्था है। तो सबसे पहले तो मैं गर्भावस्था के बारे में बता रही हूँ कि गर्भावस्था है ये एक अस्थायी अवस्था होती है। ये स्थायी नहीं होती है, ये खाली 9 माह की अवस्था बोली जाती है, इसलिए इसको एक अस्थायी अवस्था का नाम दिया गया है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गर्भावस्था है वो कैसी अवस्था है। तो गर्भावस्था है वो अस्थायी अवस्था होती है। गर्भावस्था कितने दिन की अवस्था होती है? गर्भावस्था अगर दिनों में पूछा जाए तो 280 दिन बता सकते हो। अगर माह में पूछा जाए तो 9 माह 7 दिन की, और सप्ताह में पूछा जाए तो 40 सप्ताह की ये अवस्था होती है। ये भी प्रश्न आपका है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है कि गर्भावस्था कितने समय की अवस्था होती है। तो गर्भावस्था है वो या तो आप 280 दिन बोल सकते हो, 9 माह 7 दिन बोल सकते हो, या 40 सप्ताह की अवस्था बोल सकते हो। और ये एक अस्थायी अवस्था होती है, आपको इतना ध्यान रखना है। और जितनी भी मैंने विकास की अवस्थाएं बताई है, ये विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था ही बोली जाती है विकास की अवस्थाएं। इसमें पहली अवस्था है गर्भावस्था, जो बच्चों की जन्म से पूर्व की अवस्था बताता है। बच्चे के जन्म के बाद शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है, इसलिए विकास की अवस्था के अनुसार भी ये पहली अवस्था बोली जाती है, जिसके अंदर बच्चे का वृद्धि व विकास की प्रक्रिया है सर्वाधिक तेज देखी जाती है। सबसे ज़्यादा तेज यही होती है जो 9 माह के अंदर बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है। 9 माह के अंदर एक जिसकी आकृति एक पिन की नोक के समान होती है, वो बच्चा 9 माह के अंतर्गत पूर्ण आकृति के अंदर विकसित हो जाता है। तो ये अवस्था सर्वाधिक विकास और वृद्धि की अवस्था भी लिख सकते हो। सर्वाधिक विकास और वृद्धि है वो इस अवस्था के अंतर्गत आती है। और ये अवस्था विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था बताया गया है। अब गर्भावस्था के हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये भी पूछा जाता है, ये 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न में एक बार पूछा भी जा चुका है कि गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। गर्भावस्था की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है डिंब अवस्था, दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था, और तीसरी अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं का अलग अलग से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इनको, और अलग अलग इनका एक्सप्लेन करेंगे कि ये तीनों अवस्थाएं क्या क्या है। तो ये तीनों अवस्थाएं, जैसे डिंब अवस्था है, इसको 2 सप्ताह की अवस्था भी बोल सकते हैं या 15 दिन की अवस्था भी बोलते हैं। इसके अंदर जो बच्चे की आकृति होती है वो एक पिन के समान होती है, पिन और नोक के समान, जिसे 15 दिन के अंदर आरागोट का नाम दिया गया है, और वो एक पूर्ण आरोपण करके अपनी माँ के गर्भ के साथ चिपक जाता है, जिसे आरोपण के नाम से जाना जाता है। तो ये 15 दिन की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था भ्रूणावस्था है, जो 15 दिन से 2 माह की अवस्था बताई गई है। तीसरी अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था है, जो 2 माह से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था बताई गई है। ये तीनों अवस्थाओं का अलग अलग बच्चे के विकास के अनुसार अलग अलग वृद्धि है उसको दिखाता है कि इस अवस्था के अंदर बच्चे का विकास कितना होता है, इसके अंदर कितना होता है, इसके अंदर कितना होता है। तो इस अवस्थाओं के अंदर ये 15 दिन की अवस्था है, इसके अंदर बच्चे का विकास है कोई खास नहीं होता है, खाली एक पिन के समान आकृति होती है, और वो 15 दिन के अंदर अपनी माँ के गर्भ की दीवारों पर चिपक कर अपना स्थान बना लेता है। इसके अंदर बच्चे के विकास की प्रक्रिया किसी भी तरीके की नहीं होती है। भ्रूणावस्था है, ये विकास की अवस्थाओं से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसको भी 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 परत बताई गई है इसके अंदर। सबसे पहले बाह्य परत, मध्य परत और तीसरी अंतः परत होती है।
बाह्य परत के अंदर बच्चे का विकास है, वो बच्चे का बाहरी विकास देखा जाता है। बाहर के जैसे बच्चे की ये बाह्य स्किन है, नाखून है, दांत है, नाड़ी मंडल है आदि का निर्माण, त्वचा का, इन सब का निर्माण होता है, वो बाह्य परत के अंतर्गत आता है, जो 15 दिन से 2 माह के बीच के अंदर बच्चे की आकृति के अंदर ये पूर्ण रूप ले लेते हैं। तो इसके अंदर कंपटीशन एग्ज़ाम में हमने देखा है कि कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है कि बच्चे के नाखून है वो कौन सी परत में बनते हैं, बच्चे की त्वचा है वो कौन सी परत में बनती है, बच्चे के बाल है वो कौन सी परत में बनते हैं। और जैसे सेकंड परत जो मध्य परत बताया गया है, इसमें त्वचा के भीतरी भाग, ये तो त्वचा के बाह्य भाग थे, त्वचा के बाह्य भाग जो त्वचा आती है, बाल आते हैं, दांत आते हैं, नाखून आते हैं, इन सब का निर्माण होता है वो बाह्य परत के अंतर्गत होता है। जो मध्य परत होती है इसके अंदर त्वचा के भीतरी भाग मांसपेशियों का निर्माण, यानी मध्य परत है जो हमारी त्वचा के नीचे वाला हिस्सा होता है। इस त्वचा के नीचे जितनी भी हमारी मांसपेशियों का समूह होता है उन सब का निर्माण होता है हमारी मध्य परत के अंतर्गत होता है। जो तीसरे नंबर की परत आती है ये आती है हमारी अंतः परत। ये अंतः परत है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे जीवन उपयोगी जितने भी अंग होते हैं, ये भी प्रश्न है कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा चुका है कि जो जीवन उपयोगी अंगों में क्या आते हैं, फेफड़े आते हैं, मस्तिष्क आता है, यकृत आता है, पाचन प्रणाली आती है, और उनकी जितनी भी व्यवस्थाएं होती है वो सारे विकास का कार्य है वो अंतः परत के अंतर्गत होता है। बच्चे के अंदर धड़कन का निर्माण है, फेफड़ों का निर्माण है, जो और आंतरिक अंग है उन सब का निर्माण है अंतः परत के अंतर्गत देखा जाता है। अंतः परत होती है वो पाचन प्रणाली के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसके अंदर भ्रूण की जो आकृति होती है वो 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक हो जाती है। यानी बच्चे की लंबाई अगर पूछा जाए कि जो अंतः परत होती है भ्रूणावस्था के अंदर बच्चे की लंबाई है वो कितनी हो जाती है, तो वो कितनी होती है 1.5 इंच, 1.25 इंच से लेके 2 इंच तक लंबाई है, बच्चा इतना लंबा होता है। और उसका जो वज़न होता है वो वज़न है वो 15 से 20 ग्राम तक होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बच्चे का वज़न 2 महीने के अंतर्गत है 15 से 20 ग्राम के बीच में होता है। तो ये इस परत के अंदर, तीनों परत के अंदर बच्चे का आपको सबसे महत्वपूर्ण तो ये भाग रखना है कि गर्भावस्था कौन सी अवस्था होती है। गर्भावस्था विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था होती है और गर्भावस्था है ये एक अस्थायी अवस्था कहलाती है। इसको 280 दिन, 9 माह, 7 दिन या 40 सप्ताह की अवस्था भी कहा जा सकता है। और ये 3 अवस्थाएं होती है, डिम्ब अवस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इनका समय आपको ध्यान रखना है, ये 15 दिन की या 2 सप्ताह, और ये 15 से 2 माह की, और ये 2 माह से शिशु के जन्म तक की। अब इनकी भ्रूणावस्था की तीनों परतों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे। ओके, आज के लिए ऑल द बेस्ट।